फरवरी 2026 तक उत्तर भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब तक दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त हवाई केंद्र रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर अपने संचालन के बिल्कुल करीब है और इसे दिल्ली के हवाई अड्डे का आधुनिक, कम भीड़भाड़ वाला और तकनीकी रूप से उन्नत विकल्प बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक नया एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के पूरे रियल एस्टेट बाजार को नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अगर दोनों हवाई अड्डों की तुलना करें तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस समय पूरी तरह से संचालित हो रहा है और ये भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5106 एकड़ है और यहाँ 4 रनवे पहले से चालू हैं। इसकी यात्री क्षमता लगभग 100 से 140 मिलियन यात्रियों तक मानी जाती है। इसके मुकाबले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में इसका क्षेत्रफल लगभग 3300 एकड़ है, जबकि कुल योजना 12000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। शुरुआत में यहां 1 रनवे से संचालन शुरू होगा, लेकिन भविष्य में यहां 6 रनवे बनाए जाने की योजना है, जो इसे भारत का सबसे ज्यादा रनवे वाला हवाई अड्डा बना सकता है। पहले चरण में इसकी यात्री क्षमता 12 मिलियन होगी और पूरी तरह विकसित होने पर यह 225 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। दोनों हवाई अड्डों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी भविष्य की क्षमता और विस्तार की संभावनाओं में है। दिल्ली का हवाई अड्डा अपनी भौतिक सीमाओं के करीब पहुंच चुका है, जबकि जेवर का हवाई अड्डा एक ग्रीनफील्ड साइट पर बनाया जा रहा है, जहां विस्तार के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। इसी वजह से भविष्य में इसे दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होने की क्षमता वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। रियल एस्टेट के नजरिए से देखें तो इस तरह की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं आसपास के इलाकों में लंबी अवधि में कीमतों में बढ़ोतरी का बड़ा कारण बनती हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक बड़ा फायदा लागत के मामले में भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगभग 1% कर लगाती है, जबकि दिल्ली में यही कर करीब 25% है। इस बड़े अंतर की वजह से जेवर से उड़ान भरने वाली एयरलाइंस की लागत कम होगी, जिससे टिकट की कीमतें भी 10 से 15% तक सस्ती होने की उम्मीद है। इसका सीधा असर यात्रियों की संख्या पर पड़ेगा और आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं। तकनीक के मामले में भी ये एयरपोर्ट काफी अलग और आधुनिक होने वाला है। इसे एक डिजिटल और नेट जीरो कार्बन एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां शुरुआत से ही बायोमेट्रिक सिस्टम, पेपरलेस प्रोसेसिंग और ऑटोमेशन आधारित सुविधाएं होंगी। इसका उद्देश्य यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आसान यात्रा अनुभव देना है, जिससे ये आने वाले समय में देश के सबसे आधुनिक हवाई अड्डों में शामिल हो सके। अब बात करते हैं उद्घाटन की ताजा स्थिति की। पहले जनवरी 2026 में इसके उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कुछ अंतिम मंजूरियों के कारण समय सीमा में थोड़ा बदलाव हुआ है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि हवाई अड्डे का संचालन फरवरी के अंत या मार्च 2026 तक शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट इस समय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एरोड्रोम लाइसेंस और ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी से सुरक्षा मंजूरी की अंतिम प्रक्रिया में है। संचालन की तैयारी की बात करें तो पहले चरण का निर्माण लगभग 90 से 95% तक पूरा हो चुका है। 3900 मीटर लंबा पहला रनवे तैयार है और टर्मिनल भवन पर अंतिम फिनिशिंग का काम चल रहा है। इंडिगो और अन्य छोटे विमानों द्वारा सफल परीक्षण लैंडिंग भी की जा चुकी है, ताकि नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से कैलिब्रेट किया जा सके। शुरुआत में यहां केवल घरेलू उड़ानें शुरू होंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत साल 2026 के दूसरे हिस्से में होने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी के मामले में भी इस एयरपोर्ट को मजबूत बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इसे जोड़ने वाली 31 किलोमीटर लंबी सड़क लगभग तैयार है। इसके अलावा गाजियाबाद से जेवर तक रैपिड रेल कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिससे दिल्ली से एयरपोर्ट तक का सफर 50 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकेगा। अगर आप साल 2026 के मध्य में उड़ान बुक करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको बुकिंग वेबसाइट्स पर DXN कोड दिखाई दे सकता है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोड होगा। शुरुआती महीनों में मुंबई, बंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख घरेलू मार्गों पर उड़ानों से संचालन शुरू होने की संभावना है। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में खेती या लाल डोरे की जमीन खरीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन व परामर्श के लिए संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस सेक्टर के बारे में डिटेल चाहते हैं।